क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की तारीख में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा जिसके हुक्म पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात, परिंदे और हवा तक चलती थी। एक ऐसा नबी जिसकी सल्तनत का जिक्र सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि पुरानी तारीखी रिवायतों और यमन की कदीम तहजीबों में भी मिलता है। एक ऐसा हुक्मरान जिसके दरबार में इंसानों के साथ जिन्नात खड़े होते थे, जहाँ परिंदे खबरें लाते थे और जहाँ कुछ ही लम्हों में ऐसे काम हो जाते थे जो आम इंसानों के लिए नामुमकिन थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह के उस अजीम नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज वाकया न उनकी ताकत थी न उनकी सल्तनत, बल्कि एक रानी थी, मलिका बिलकाइस। एक ऐसी रानी जिसके पास सोने, जवाहरात और एक अजीम तख्त था, जिसकी हुकूमत सबा के इलाके पर थी और जिसके बारे में कुछ पुरानी रिवायतें ये तक कहती हैं कि उसका ताल्लुक जिन्नात की नस्ल से था। फिर एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से एक छोटा सा परिंदा हुदहुद गायब हो गया और जब वो वापस लौटा तो अपने साथ एक ऐसी खबर लाया जिसने पूरी तारीख का रुख बदल दिया। एक ऐसी कौम की खबर जो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करती थी। और फिर शुरू हुआ दो अजीम सल्तनतों के दरमियान वो सिलसिला जिसका जिक्र आज भी कुरान में मौजूद है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के लिए शीशे का ऐसा महल क्यों बनवाया जिसके नीचे पानी बह रहा था? क्या वो सिर्फ एक महल था या एक ऐसा इम्तिहान जिससे एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला था, जिसे दुनिया की सबसे हैरत अंगेज सल्तनत कहा जाता है? और यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल दे। दुनिया की तारीख में बहुत से बादशाह गुजरे, किसी के पास दौलत थी, किसी के पास ताकत और किसी के पास बहुत बड़ा लश्कर। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद किसी को दी गई। कुरान के मुताबिक उनके पास इंसानों, जिन्नात और परिंदों का लश्कर था। वो जानवरों की जुबान समझते थे और हवा उनके हुक्म से चलती थी। लेकिन इतनी अजीम सल्तनत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, अल्लाह की बंदगी। और इसी अजीम जिंदगी का सफर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने बाप और बेटे दोनों को नबुव्वत, इल्म और हिकमत से नवाजा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दौर के अजीम नबी और बहादुर हुक्मरान थे और बचपन ही से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरबियत एक आम शहजादे की तरह नहीं हुई। उनकी जिंदगी आराम और ऐश से दूर थी। वो बचपन से ही अपने वालिद के साथ लोगों के फैसले सुना करते, इंसाफ के उसूल सीखते और अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी हिकमत का खास जिक्र फरमाया है। एक मर्तबा दो लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक मुकदमा लेकर आए। मामला ये था कि एक शख्स की बकरियां दूसरे शख्स के खेत में दाखिल हो गई थीं और पूरी फसल को नुकसान पहुंच गया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया कि बकरियां खेत वाले को दे दी जाएं। लेकिन उस वक्त नौजवान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक और बेहतर तजवीज पेश की। उन्होंने कहा कि बकरियां हमेशा के लिए देने के बजाय कुछ अरसे के लिए दी जाएं ताकि खेत का नुकसान पूरा हो जाए और फिर बकरियां उनके असल मालिक को वापस कर दी जाएं। ये सिर्फ एक मशवरा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई वो हिकमत थी जिसका जिक्र कुरान ने कयामत तक के लिए महफूज कर दिया। वक्त गुजरता गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवान होने लगे और उनकी शख्सियत में वो तमाम सिफात नुमायां होने लगी जो एक अजीम नबी और हुक्मरान में होती हैं। वो इबादत गुजार थे, इंसाफ करने वाले थे और हर फैसले में अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखते थे। फिर वो वक्त आया जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और सल्तनत दोनों अता फरमा दी। और यहीं से शुरू होता है दुनिया की तारीख की सबसे हैरत अंगेज हुकूमत का सफर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने एक दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लायक ना हो। ये सिर्फ हुकूमत की दुआ नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा निशान बनने वाली थी जिसे कयामत तक लोग याद रखते। और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमा ली। उसके बाद अल्लाह ने हवा को उनके काबू में कर दिया। कुरान के मुताबिक हवा उन्हें नरमी के साथ वहां ले जाती जहां वो जाना चाहते। महीनों का सफर बहुत कम वक्त में तय हो जाता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी उनके हुक्म के नीचे कर दिया। जिन्नात उनके लिए महल तामीर करते, समंदर से मोती और जवाहरात निकालते और वो काम करते जो आम इंसानों के लिए नामुमकिन थे। जो जिन नाफरमानी करते उन्हें कैद कर दिया जाता। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे हैरत अंगेज सिफतों में से एक वो ताकत थी जिसकी वजह से वो जानवरों और परिंदों की जुबान समझ सकते थे। एक मर्तबा वो अपने अजीम लश्कर के साथ सफर कर रहे थे। इस लश्कर में इंसान, जिन्नात और परिंदे सब शामिल थे। सफर के दौरान जब वो एक वादी के करीब पहुंचे तो एक चींटी ने दूसरी चींटियों को खबरदार किया।
सबको खबर कर दो। ये सुलेमान का लश्कर है, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दी और ये सुनकर वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें अपनी मखलूक की जुबान समझने की कुदरत दी। ये वही दौर था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत दिन ब दिन फैलती जा रही थी। दूर दराज इलाकों तक उनका जिक्र पहुंच चुका था। लोग उन्हें सिर्फ एक बादशाह के तौर पर नहीं जानते थे, बल्कि एक ऐसे नबी के तौर पर जानते थे जिनके साथ अल्लाह की खास मदद थी। उनकी हुकूमत की बातें अरब के कबीलों से लेकर दूर की बस्तियों तक पहुंच रही थीं। लोग हैरत से बताते थे कि यह वही बादशाह हैं जिनके लश्कर में इंसान भी हैं, जिन्नात भी और परिंदे भी। इसी दौरान एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायजा ले रहे थे। हर गिरोह अपनी जगह मौजूद था, सब कुछ अपने निजाम के मुताबिक चल रहा था। लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहाँ किसी की गैर मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। वह था हुदहुद। ये कोई मामूली परिंदा नहीं था। अल्लाह ने उसे दूर दराज इलाकों की खबरें लाने की खास सलाहियत दी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी गैर हाजिरी महसूस की और कुरान के मुताबिक फरमाया, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो गैर हाजिर हैं? हुदहुद की गैर मौजूदगी पर तवज्जो इसलिए भी गई क्योंकि वह अक्सर अहम खबरें लेकर वापस आता था। लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद लौट आया। उसकी वापसी आम दिनों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई खास खबर लेकर आया है। उसने अर्ज की, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो अभी तक आपके इल्म में नहीं थी। मैं सबा से आया हूँ। सबा उस दौर की एक मशहूर और ताकतवर सल्तनत थी जो आज के यमन के इलाके में मौजूद थी। अरब के ताजिर वहाँ का नाम इज्जत से लेते थे। उसकी दौलत, उसके महल, उसके बागात और उसकी तिजारत पूरे इलाके में मशहूर। अरब के हर ताजीर की ख्वाहिश होती है सबा तक पहुँचना। क्यों? क्योंकि वहाँ माल बिकता भी है और दौलत बरसती भी है। तभी तो पूरा अरब उसका नाम इज्जत से लेता है। लेकिन हुदहुद की हैरत उसकी दौलत की वजह से नहीं थी। उसने जो देखा था, असल बात वह थी। हुदहुद ने कहा, मैंने वहाँ एक औरत को देखा है जो उन लोगों पर हुकूमत करती है। उसे हर किस्म की नेमतें दी गई हैं और उसका तख्त बहुत अजीम है। यह पहली बार था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उस हुक्मरान का जिक्र आया जिसे बाद में दुनिया मलिका बिलकीस के नाम से जानने लगी। लेकिन हुदहुद की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने आगे जो कहा वह कहीं ज्यादा अहम था। उसने कहा, मैंने उसे और उसकी कौम को देखा। वे अल्लाह को सजदा नहीं करते बल्कि सूरज को सजदा करते हैं। सूरज को सजदा? फिर भी अपने रब को भूल गए। यही मामला सिर्फ एक दूर की सल्तनत का नहीं रहा। अब बात एक पूरी कौम के अकीदे की थी। बात तौहीद और शिर्क की थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया। न उन्होंने फौरन जंग का ऐलान किया और न ही कोई सख्त कदम उठाया। सबसे पहले वह इस खबर की तस्दीक करना चाहते थे। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम देखेंगे कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। सबा कितनी अजीम सल्तनत है, उसके बगत, उसके बाजार और उसकी दौलत। मगर एक बात समझ नहीं आती, इतनी तरक्की के बावजूद सूरज को सजदा? इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखवाया। यह खत छोटा था लेकिन उसके अल्फाज बहुत गहरे थे। इसकी शुरुआत हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर लिखा गया, मेरे मुकाबले में सरकशी मत करो और फरमाबरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। यह किसी बादशाह की ताकत का पैगाम नहीं था बल्कि एक नबी की तरफ से तौहीद की दावत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वह खत हुदहुद के हवाले किया और वह दोबारा सबा की तरफ रवाना हो गया। लंबा सफर तय करने के बाद वह उस शाही महल तक पहुंचा जहां मल्लिका बिलकीस अपने दरबार के साथ मौजूद थी। अल्लाह के हुक्म से हुदहुद ने वह खत मल्लिका तक पहुंचा दिया। जब मल्लिका बिलकीस ने वह खत खोला तो उसने महसूस किया कि यह किसी आम हुक्मरान का पैगाम नहीं है। इस खत का अंदाज बाकी बादशाहों से बिल्कुल अलग था। इसमें न दौलत की लालच थी, न जमीनों की बात थी और न ताकत का घमंड। यह एक बुलावा था, एक दावत थी। मल्लिका बिलकीस ने फौरन अपने सरदारों और मशीरों को जमा किया। फिर उनके सामने वह खत पढ़कर सुनाया और कहा, मेरे पास एक बहुत अजीब और अहम खत आया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस पर गौर करें। ऐसा क्या लिखा है उस खत में मालिका? ये सुलेमान का खत है। वही सुलेमान जिसके बारे में पूरा अरब बातें करता है? उसने लिखा है,
मेरे मुकाबले में सरकाशी न करो और फर्माबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। कुछ सरदारों ने कहा, हम ताकत वाले हैं, हमारे पास बड़ा लश्कर है। मालिका, हमारे पास ताकत की कमी नहीं है, हमारे लश्कर मजबूत हैं और हमारे किले महफूज हैं। अगर आप हुक्म दें तो हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन बिल्किस जल्दबाज हुक्मरान नहीं थी। उसने हालात को समझने की कोशिश की। फिर उसने एक ऐसी बात कही जो उसकी समझदारी को जाहिर करती है। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम ताकत रखते हो, लेकिन हर मामला तलवार से हल नहीं होता। तो फिर आप क्या सोच रही हैं मालिका? मैंने हुक्मरानों को देखा है, जब वो किसी बास्ती में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ कर रख देते हैं। बिल्किस जंग से पहले सच्चाई जानना चाहती थी। वह यह समझना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं या फिर दूसरे बादशाहों की तरह सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान। हम पहले उसकी हकीकत जानेंगे। और कैसे? इसी वजह से उसने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जिसने आगे आने वाले पूरे वाक़े की बुनियाद रख दी। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ कीमती तोहफे भेजने का फैसला किया। मैं पहले सुलेमान के पास एक तोहफा भेजूंगी। तोहफा? हाँ, अगर वो सिर्फ दुनिया के बादशाह हैं तो तोहफा कबूल कर लेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि वो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। यमन से एक बड़ा काफिला रवाना हुआ। ऊंटों पर कीमती सामान लादा गया। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बेशकीमती नजराने उस काफिले के साथ भेजे गए। मकसद सिर्फ एक था, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दुनियावी बादशाह हैं तो ये दौलत उनके लिए काफी होगी, लेकिन अगर वह अल्लाह के नबी हैं तो फैसला बिल्कुल अलग होगा। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वह काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, कासिद एक एक मंजर देखकर हैरान होता गया। यहाँ हर चीज अपने मुकम्मल निजाम के साथ चल रही थी। इंसान अपने काम में मशगूल थे, परिंदे अपने गिरोह में मौजूद थे और जिन्नात भी अल्लाह के दिए हुए हुक्म के मुताबिक अपने काम अंजाम दे रहे थे। जब कासिद दरबार में पहुंचा तो उसने अदब के साथ मलिका बिल्किस के तोहफे पेश किए, लेकिन जो जवाब उसे मिला वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। तुम अपने तोहफों पर खुश रहो। यह अल्फाज सिर्फ एक बादशाह के नहीं थे, यह उस नबी के अल्फाज थे जिसे अपने रब की अता पर पूरा यकीन था। फिर आपने कासिद से कहा, जो अपने लोगों के पास वापस लौट जाओ। अगर उन्होंने अल्लाह के हुक्म को कबूल न किया तो हम ऐसे लश्कर के साथ आएंगे जिसका मुकाबला करने की उनमें ताकत नहीं होगी और उन्हें जलील होकर अपनी सरजमीन छोड़नी पड़ेगी। कासिद ने जब यह सब सुना तो उसने महसूस कर लिया कि यहाँ दौलत की कोई कीमत नहीं। उसने जो कुछ देखा और सुना सब अपने जहन में लेकर वापस सबा की तरफ रवाना हो गया। जब वह मलिका बिल्किस के दरबार में पहुंचा तो उसने पूरा वाकया बयान कर दिया। उसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना तोहफा कबूल किया और ना ही दौलत में कोई दिलचस्पी दिखाई। उनके लहजे में गुरूर नहीं था। यह सुनकर बिल्किस कुछ देर तक खामोश रही। अब उसके सामने तस्वीर पहले से ज्यादा साफ हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि यह मामला सिर्फ दो सल्तनतों का नहीं है, यह एक नबी की दावत है। इसीलिए उसने अपने सरदारों से मशवरा करने के बाद एक नया फैसला किया। उसने कहा कि अब वह खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगी। न उसने तोहफा कबूल किया न दौलत की परवाह की। तो आपका क्या हुक्म है मलिका? सफर की तैयारी करो, अब मैं खुद सुलेमान से मिलूंगी। तैयारियां शुरू हो गईं। शाही काफिला सफर के लिए तैयार किया गया। मलिका बिल्किस अपने खास लोगों के साथ सबा से रवाना हो गई। उधर अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी उसकी आमद की खबर मिल चुकी थी। आप जानते थे कि वह बहुत जल्द आपके दरबार में पहुंचने वाली है। इसी मौके पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और एक सवाल किया जो आगे चलकर इस पूरे वाक़िए का सबसे मशहूर हिस्सा बन गया। आपने फरमाया, तुम में से कौन है जो उनके मेरे पास फर्माबरदार होकर पहुंचने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए? मलिका बिल्किस का तख्त? वो तो सबा की सबसे महफूज जगह पर है। उस तक पहुंचना भी आसान नहीं और यहाँ लाना तो नामुमकिन लगता है।
दरबार में मौजूद एक ताकतवर जिन, जिसे कुरान में इफरीत कहा गया है, आगे बढ़ा और उसने कहा, आप अपनी मजलिस से उठने से पहले मैं वो तख्त आपके पास ला सकता हूँ। जब मलिका बिल्कीस ने उसे देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने गहरा पानी हो। उसे लगा कि आगे बढ़ने के लिए पानी से गुजरना पड़ेगा। इसी वजह से उसने अपना लिबास थोड़ा ऊपर कर लिया ताकि भीग न जाए। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि वहाँ पानी नहीं बल्कि मजबूत शीशा था। उसने फौरन समझ लिया कि उसकी नजर धोखा खा गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा महल है जिसके फर्श में शीशा ज्यादा हुआ है। उस लम्हे मलिका बिल्कीस के सामने एक नई हकीकत खुल चुकी थी। उसने अपनी आंखों से वो सब देखा जो किसी आम बादशाह के बस की बात नहीं थी। लेकिन उससे भी बढ़कर उसने ये देखा कि इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी अजीम ताकत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लहजे में घमंड का नामो निशान नहीं था। हर बात में वो अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे और हर नेमत को अल्लाह की अता बता रहे थे। यही वो चीज थी जिसने मलिका बिल्कीस के दिल पर सबसे गहरा असर डाला। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपने पुराने अकीदे पर कायम रहती या फिर उस सच्चाई को कबूल कर ले जो उसके सामने बिल्कुल वाज़े हो चुकी थी। आखिरकार उसने वो फैसला किया जिसने उसका नाम हमेशा के लिए तारीख में दर्ज कर दिया। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह जो सारे जहानों का रब है उसकी फरमाबरदार हो गई। ये सिर्फ एक रानी का ईमान लाना नहीं था, ये शिर्क से तौहीद की तरफ लौटने का ऐलान था। मलिका बिल्कीस के ईमान लाने के बाद उसकी कौम तक भी अल्लाह का पैगाम पहुंचा और बहुत से लोगों ने हक को पहचान लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना जंग किए, बिना खून बहाए और बिना किसी जबरदस्ती के हिकमत, दावत और अच्छे अखलाक के जरिए एक पूरी सल्तनत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। यही अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका था। ताकत उनके पास होती थी, लेकिन मकसद ताकत दिखाना नहीं बल्कि लोगों को उनके रब तक पहुंचाना होता था। मलिका बिल्कीस का वाकया खत्म हुआ, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अभी कई ऐसे सबक बाकी थे जो आज भी इंसानों के लिए इबरत थी। इसी दौर में बैतुल मकदिस की तामीर का काम भी जारी था। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था और वे बड़े बड़े काम अंजाम दे रहे थे। ऊंची इमारतें, मजबूत इमारतें और ऐसे काम जो आम इंसानों के लिए आसान नहीं थे, सब अल्लाह के हुक्म से हो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मकदिस की तामीर मुकम्मल की तो आपने अल्लाह से 3 दुआएं मांगी। पहली दुआ ये कि आपको ऐसा फैसला करने की सलाहियत मिले जो हमेशा हक और इंसाफ के मुताबिक हो। दूसरी दुआ ये कि आपको ऐसी बादशाहत अता की जाए जो आपके बाद किसी और को न मिले। और तीसरी दुआ ये कि जो शख्स सिर्फ नमाज की नीयत से बैतुल मकदिस आए वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाए जैसे आज ही पैदा हुआ हो। हदीस में आता है कि पहली 2 दुआएं कबूल हुई और तीसरी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए उम्मीद जाहिर फरमाई। वक्त गुजरता गया, सल्तनत पहले की तरह चलती रही, इंसाफ कायम था, दूर दूर तक अमन था, लोग अल्लाह की तरफ बुलाए जा रहे थे। लेकिन दुनिया में हमेशा रहने का हुक्म किसी को नहीं मिला। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे और जिन्नात अपने काम में मशगूल थे। सबको यही लग रहा था कि अल्लाह के नबी उनकी निगरानी कर रहे हैं। इसी हालत में अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज फरमा ली, लेकिन किसी को इसका इल्म नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे उसी तरह खड़े रहे और जिन्नात लगातार काम करते रहे। उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने सुस्ती की तो उनके सामने जवाब देना पड़ेगा। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते गुजर गए और आखिरकार एक दीमक ने उस लकड़ी को खाना शुरू किया जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहारा था। धीरे धीरे वो लकड़ी अंदर से खोखली हो गई और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब असा टूट गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त जिन्नात पर हकीकत खुली कि अल्लाह के नबी की वफात तो बहुत पहले हो चुकी थी। कुरान ने इसी वाकये के जरिए इंसानों को एक बड़ी हकीकत समझाई। अगर जिन्नात को गैब का इल्म होता तो वे इतने लंबे अरसे तक मेहनत और मुशक्कत में नहीं लगे रहते। उन्हें पहले ही मालूम हो जाता कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जा चुके हैं। यानी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। न कोई जिन्न उसे जानता है, न कोई इंसान और न कोई दूसरी मखलूक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी तौहीद, इंसाफ, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे का पैगाम देती है। अल्लाह ने उन्हें ऐसी सल्तनत दी जो किसी और को नहीं मिली। हवा उनके ताबे थी, जिन्नात उनके ताबे थे, परिंदे उनकी बात समझते थे और दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें उनकी दावत के सामने झुक गईं। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। हर नेमत को अपने रब की अता कहा और यही एक मोमिन की सबसे बड़ी पहचान